बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचो, अरब की वो रात जब आसमान सितारों से भरा होता था और रेगिस्तान की खामोशी में सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती थी। ये उस दौर की बात है जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी और अल्लाह ने रहमत बनकर अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। उसी मुबारक ज़माने की एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे का मतलब समझाती है। एक गरीब घर का चिराग। मदीना के करीब एक छोटा सा गांव था, कच्ची मिट्टी के घर और उन घरों में रहने वाले लोग सादगी से भरे हुए। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, उसका नाम था अब्दुल्ला। ना उसके पास दौलत थी, ना ऊंचे कपड़े, बस एक साफ दिल और अल्लाह पर पूरा यकीन। अब्दुल्ला रोज सुबह उठता, मस्जिद की तरफ चला जाता और फिर दिन भर मेहनत करता, कभी पानी भरता, कभी लोगों के काम। उसकी माँ बुजुर्ग थी और बीमार भी। घर का सारा बोझ अब्दुल्ला के कंधों पर था। कई रातों को उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था, पर फिर भी अब्दुल्ला शिकायत नहीं करता। वो अक्सर कहता, अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। एक दिन मदीना में खबर फैली कि मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आ रहा है, रिस्क कम हो गया और कई लोग भूख से परेशान हैं। अब्दुल्ला उस दिन भी काम ढूंढने निकला, पर किसी ने उसे काम नहीं दिया। शाम ढलने लगी और उसके हाथ खाली थे। घर लौटते वक्त उसके कदम भारी हो गए। माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रास्ते में एक अमीर आदमी मिला। उसने अब्दुल्ला को देखा और कहा, अगर तुम अपना ईमान छोड़ दो तो मैं तुम्हें सोना और कपड़े दे सकता हूँ। अब्दुल्ला रुक गया। रेगिस्तान की हवा तेज चल रही थी और ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये इम्तिहान था। अब्दुल्ला ने अपनी नजर जमीन पर झुका ली। उसके दिल में तूफान था, भूख, माँ की बीमारी और सामने दुनिया का लालच। फिर उसने धीरे से कहा, मैं भूखा रह सकता हूं पर अपना रब नहीं छोड़ सकता। अमीर आदमी हंस के चला गया और अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बहने लगे। पर ये आंसू कमजोरी के नहीं, यकीन के थे। रहमत का दरवाजा। उसी रात अब्दुल्ला मस्जिद के पास बैठा था और चुपचाप अल्लाह से बातें कर रहा था। या अल्लाह, मैं तो बस तेरा बंदा हूं, तू ही मेरा सहारा है। कुछ ही देर बाद एक सहाबी वहां आए। उन्होंने अब्दुल्ला को देखा और उसे पूछा। अब्दुल्ला ने अपनी पूरी बात सच सच बता दी। सहाबी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के खजाने कभी बंद नहीं होते। उसी रात अब्दुल्ला को काम मिला, उसकी माँ का इलाज हुआ और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। सालों बाद वही अब्दुल्ला मदीना के लोगों की मदद करता था और जब कोई परेशान होता तो वो सिर्फ एक बात कहता, मैं भी टूट चुका हूं पर अल्लाह ने मुझे संभाला। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अब्दुल्ला की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मुश्किल वक्त में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ता। याद रखना, सब्र एक ऐसा चिराग है जो अंधेरों में भी रोशनी देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाएं और दुआ में हमें भी याद रखें। अल्लाह हम सबको सब्र और ईमान की दौलत अता फरमाए। आमीन।